ओम शांति। 29 अप्रैल 2024 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का। पूरे कल्प में से सिर्फ यही एक संगम युग है जब परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को अर्थात आत्माओं को क्या बनाते हैं? उत्तम बनाते हैं। हम सभी को क्या बनाते हैं? जो पतित हो जाते हैं तो पावन बनने के लिए श्रीमत देते हैं। तो यही है कर्म श्रेष्ठ बनाने का संगम युग, जो ऊंचते ऊंच बा पाकर हमें ऊंचते ऊंच राजाई का पद देने के लिए देवी गुण धारण कराते हैं। हमें श्रीमत देकर सतयुग का, स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं और उस पर चलना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, और जो चलते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, जो आत्मा के 7 गुणों को छोड़ देते हैं, है ना, भूल जाती है ना आत्मा, इस शरीर की स्मृति में आ जाती है और आत्मा खुद की विस्मृति में चली जाती है और हम रावण राज्य में आ जाते हैं, क्योंकि देह और देह के संबंधों को अपना समझते हैं। तो बाबा कहते हैं, उन सबको भुलाकर इस संगम युग पर तुम्हें क्या करना होता है? अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होता है। विकारों से और पापों से मुक्ति पाने के लिए मेरी याद में रहना पड़ता है, तभी फिर हम बाप समान आप समान बनते हैं। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। बाबा कहते हैं, सत्य का संग क्या करेगा? तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएगा ना। तो बाप ही है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला सकता है। कुसंग डुबोए, सत्संग, सत का संग तारे ना। तो हम बच्चों को बाबा देखो कहाँ ले जाते हैं जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। और बाकी सब जो भी हम स्थूल नेत्रों से देखते हैं ना, बाबा कहते हैं यह सब झूठ है। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर, बुद्धि में स्वादर्शन चक्र फिरता रहे। अब स्वादर्शन चक्र भी समझना है कि आत्मा का दर्शन कैसे वो 84 के चक्र में आती है। तो स्व का दर्शन करना अर्थात आत्मा के चक्र का, 84 के चक्र का मनन चिंतन करना। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो हो रहा है, जो हुआ, जो होगा, वो सब ड्रामा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। हर एक सीन को एक नाटक देखना है, बेहद का नाटक। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, कोई हद का नाटक देखते हैं, तो उसे हम ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में कर लेते। काफी सारे हैं जो रियल लाइफ को भी वैसा बना देते, लेकिन बाबा कहते हैं हद का नाटक और बेहद का नाटक। हद के नाटक में फिर भी आपका कुछ गलती हुई तो बीच में उसे कट करके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके कुछ अच्छा डाल सकते, लेकिन बेहद के नाटक में सेकंड बाय सेकंड जो भी चल रहा है वो हूबहू रिपीट होना है। ये ड्रामा में नूंद है। तो इसलिए यदि आप सोचेंगे भी कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? क्योंकि वो तो बदल नहीं सकता है। इसीलिए सोच विचार करके कोई फायदा नहीं। तो बाबा जो कहते हैं उस पर मनन चिंतन करना तो आपका फायदा है। तो बाबा कहते हैं, यह अच्छी तरह से जिसकी बुद्धि में आ गया कि जो हो रहा है वो कल्प पहले हुआ था, तो फिर किसी भी प्रकार का आपके अंदर में कोई भी
प्रश्न नहीं उठेगा। बाबा कहते हैं अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम बाप। तो उनकी मत पर चलना है, ना मन मत और ना ही पर मत, श्री मत पर चलना है। श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, बल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझदार बैठे हो, समझकर बैठे हो ना। बाबा कहते हैं मेरी समझ से तुम बेसमझ होते हो, तो मेरी समझ लेकर तुम समझदार बनते हो। समझदार बनकर फिर औरों को समझ देते हो, है ना। समझ से समझ लेकर समझदार बनना, समझदार फिर औरों को बनाना। तो बाप टीचर है तो बाबा हमें भी टीचर बनाते हैं। कोई भी सतगुरु या कोई भी गुरु देखो चेला बनाता है, यहाँ बाप खुद जैसा बनाता है ना। कितना फर्क है हद में और बेहद में। बाबा कहते यहाँ तुम समझकर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वो बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। हद की पढ़ाई में आप कुछ भी बने, लेकिन बेहद की पढ़ाई में आप देवी देवता बनते हैं। बाबा कहते ये वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। बागवान आया है अपने फूलों को चुनने के लिए, तो कोई कैसा फूल यहाँ बैठता है। बाबा कांटों से फूल बनाते हैं, गुलगुल फूल बनाते हैं। फूल अर्थात जो कभी किसी को किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह का दुख नहीं देता, है ना। तो बाबा कहते हैं वो जब ऐसा होता है जब विकारों से आप छुट्टी पालेंगे, है ना। तो विकारों का दान देंगे तब तो ग्रहण छूटेगा। आत्मा पर लगा है तो अभी तो ये पूरी दुनिया पर ही ग्रहण लगा। 5 तत्व भी दुख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो सबको ही सतो प्रधान बनना, तब तो फिर सतो प्रधान दुनिया में 5 तत्व भी सुख देंगे। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, अर्थात फूल बनाते। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो, कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। इसमें ब्रह्मा बाबा ही शामिल हैं जो फौरन बने। तो बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा, ऊंचते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वह बनने लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुग के सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद के पाई, पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो, और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो जाता है ना। विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है ना। यदि ये भी बेहद का हो और ये शरीर एकदम प्योर हो, तो फिर इसकी तो अकाले मृत्यु एक्सीडेंट से, बीमारी से नहीं होनी चाहिए ना। तो ये तो है ही, बाबा कहते हैं कैसा पतित हो गया है ना, एकदम सड़ गया है। सड़ी बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम कैसी जुत्ती हो गई है ये शरीर, बार 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 आया गया आया गया आया गया, है ना। तो एकदम इस तमो प्रधान दुनिया में, विकारी दुनिया में एकदम
पतित हो गया है, तमो प्रधान हो गया है, सड़ गया है ना, तो अब वो भी तो बदलना है ना। तो बाबा कहते ये तो भोग से है, योग से तो नहीं है जो बीमार ना हो। तो इस तरह बाबा कहते बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाली मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का बॉम्ब कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि हैं वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। बाबा कहते हैं जैसे ही सतयुग शुरू होता है वहीं से तुम्हारी सीढ़ियां नीचे आनी शुरू हो जाती हैं। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। जिसको पारस बुद्धि कहते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारसनाथ आकर बनाते हैं जो एवर प्योर है ना। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, लेकिन बनाने वाला कौन था? हाँ? पतित पावन बाप। तो गीत भी है ना बाबा, आप जो वर्षा देते हैं सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कोई दखल अंदाज करने वाला कोई होता ही नहीं। बाप तो रचते ही एक हैं, तो बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। इसीलिए भोला भंडारी कहते हैं जिसका अखुट खजाना है। अब अखुट खजाना ऐसे नहीं है कि हीरे मोती से तुमको भरपूर करके यहाँ भेजेंगे, नहीं। इतना तुम्हारे अंदर में अक्ल भर देते हैं, इतना बुद्धि को प्योर कर देते हैं कि तुम्हारे पास में वहाँ सब कुछ कमाने की ताकत होती है, सब कुछ बनाने की, सब कुछ। तो बाप का वर्षा तुमको समझदार बनने से मिलता है ना। बाबा कहते हैं फिर झोली खाली नहीं होती, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए, लेकिन सुख में बाबा कहते मुझे कोई याद करता ही नहीं है, और सुख तो यहाँ बना करके सुखी भेजते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं वहाँ मुझे याद करने की तो कोई दरकार नहीं है, दुख में सब सिमरन करते हैं। हाय राम, हे भगवान, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सम्मुख बाप के डायरेक्ट वर्जन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रेस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वह सब सत्संग आदि हैं उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब यहाँ से वापस वहाँ चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहाँ यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते सुख का दृष्टा समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे।
बाबा कहते हैं हम सब पतित हैं ना, जो दुनिया में आए हैं पाठ बजाने वो सब पतित हैं। अब पावन बनाकर पतित पावन बाप ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, यह भी ऐसे है। यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सुगति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत सहज, परंतु माया भी कम नहीं, माया भुला देती है, बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे, सबसे पहले हम ही बिछड़ेंगे अपने बाप से। तो गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। अब चाहे निराकार राम भी हैं, वो भी तो आए, फिर जाना भी तो उनको है। तो बाबा कहते हैं सबको राम गयो रावण गयो, सबको जाना ही है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है। इसके लिए सिवाय किसका साक्षात्कार करना है, बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है, जब तक खुद का ना हो तो मेरा कैसे होगा। तो आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है, यह तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिले है, हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेक धर्म कुल आदि हैं। अब देखो ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंच माना गया है। क्यों? यहाँ बाबा देखो क्या बना रहे हैं, चैतन्य शरीर तो उनको है ही नहीं, वो ऐसे चलते हैं, है ना, देही समझ कर रहते हैं ना। तो कितने गिने चुने बाबा के बच्चे भल बाबा के पास बैठे हैं, लेकिन जो खुद को आत्मा समझ लें हर पल 24 घंटे, तो बाबा कहते फिर तो ये दुनिया ही बदल जाएगी ना जिस दिन ऐसा आ जाएगा। तो वो समय भी आएगा, जरूर आएगा। बाबा ने कहा भी ना राम गए रावण गए। तो इस तरह बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कौन? सबसे ऊंचे, है ना। तो बाबा कहते कलयुग में तो अनेक धर्म कुल हैं, आदि सब कुछ है। सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी, यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, बाबा के बच्चे बने हो। परमात्मा टीचर बन पढ़ा रहा है, सतगुरु बन साथ ले जाने आए हैं, है ना, सतमार्ग दिखा रहे हैं और बाप बनकर पालना भी कर रहे हैं। तो सोचो कितना ऊंचा तुम्हारा भाग्य है। तुम ना संगम युगी सतयुगी हो ना कलयुगी हो। बाबा कहते तुम संगम युगी हो। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम, और यह है दुख धाम। शांति धाम सुख धाम और दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं, वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो, हाँ बच्चे छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ो, सब कुछ रखो बुद्धि से। मुझे एक को साथ रखो और बाकी सबके साथ तोड़ निभाते रहो, संबंध रखो, लेकिन मन बुद्धि से सदा मेरे पास रहो। बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आपके पास में कुछ है साधन इस्तेमाल करने के लिए, कुछ भी आपके पास में है तो बाबा कहते भल करो। कौन बाप चाहेगा कि आप
बिना शूज चप्पल के चलो, आप तन पर कपड़े अच्छे नहीं पहनो, आप गाड़ी बंगला है उसका सुख ना लो। हर एक पिता चाहता है कि बच्चे बहुत सुख में रहें, है ना, लग्जरी लाइफ को जिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब छोड़ दो तभी भगवान कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ। भगवान तो कहते सब कुछ करो, लेकिन मन को शुद्ध बनाने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए, आत्मा को पुण्य बनाने, आत्मा पुण्य बनेगी पुरुषोत्तम बनाने के लिए बुद्धि का नाता मेरे साथ में जोड़ो, है ना। तो ये बाबा कहते हैं विमान। कौन सा विमान? मन के विमान में बैठकर सदा मेरे पास आते रहो। सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम को भूल जाओ, दो को याद रखो। तो वैराग्य लेना है बुद्धि से। बाबा कहते घर बार कोई छुड़ाता नहीं हूँ, इतना जरूर है भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो। बाबा खुद एक अपना कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ एक गृहस्थ आश्रम की स्थापना करने आए हैं। तो बाबा कहते हैं परिवार में तो और अच्छा सहयोग मिलता है ना, एक दूसरे से केयर मिलती है, तो क्यों छोड़ो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इतना जरूर है कि भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। तो सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। जो घर परिवार नौकरी पेशा से हैं वो तो उनके संबंध संपर्क में तो और अधिक बाबा के बच्चे ज्ञान सुन सकते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हो और अधिक सेवा कर सकते हो। बाबा कहते तुम पढ़ो फिर औरों को भी पढ़ाओ, आप समान बनाओ। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब ऐसे नहीं कि सुबह उठ गए 5 बजे तो नींद से जाग गए। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक आप सो ही रहे हो। तो बाबा कहते सभी बिल्कुल अंधियारी घोर अंधेरी रात में है, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों आपका बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब ड्रामा में नूंद है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में आ जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं। कल्प पहले भी आए थे, तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो। फिर औरों को समझाना है, आगे नहीं जानते थे। बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है, ये ड्यूटी है तुम्हारी। कर्तव्य बाप का कर्तव्य करते हैं, लेकिन फिर तुमको उसका जो बाप कहते उसका ऑर्डर भी समझ करके मानना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते ही हैं पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, आत्मा का आध्यात्म का, आत्मा का पाठ आध्यात्म, है ना। तो अध्याय शुरू होता है संगम योग पर आत्मा का, जो कि परमात्मा ही आकर के सुनाते हैं। जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है, यह है दुख धाम। अच्छा, एक जब
कोई भी कमजोर आत्मा या कोई भी अकाले मृत्यु किसी का देह छूटता है तो बाबा ने बताया भी है कि जो प्रेत आत्माएं या जो भूत आदि हमने सुना समझा वो सच में होते हैं क्या। तो बाबा कहते हैं कि वो जो अकाले मृत्यु या किसी कष्ट में आकर के जब आत्माएं देह छूटती हैं और जब वो आत्माएं कुछ एक समय के लिए, जब तक उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा देह तैयार नहीं रहती है, कई कई तो तुरंत जन्म लेते हैं, कई कई भटकती रहती हैं जब तक उनको दूसरी देह नहीं मिल जाती है। तो वो क्या हर एक के शरीर को अपना ही शरीर समझते हैं और वो उसमें आ जाते हैं। तो जो कमजोर आत्मा रहती है वो उसमें अपना घर कर लेती है और फिर वो आत्मा उसमें कहते न कोई प्रेत आत्मा है वो ही बोल रही है, ये नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते कि हाँ होती हैं। तो जो पावरफुल होते हैं उनके पास वो कहते डर का भूत होता है, जो डर गया तो वो उसमें आ जाती है। इसी तरह से जब भगवान जो प्योर है वर प्योर है तो वो भी तो ब्रह्मा तन में आकर के सुनाते हैं, जैसे एक प्रेत आत्मा घुस जाती वैसे बाबा तो एवर प्योर है और उसका तो ये मुकर्रर रथ है, इसमें तो उन्हें आना ही है। तो वो आकर के फिर हमें ये ज्ञान देते हैं। गीता ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा आकर दे रहे, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। तो यही बात बाबा कहते हैं कि तुम भी सुनाओ, जो मैं सुना रहा हूँ ये भगवान के महावाक्य हैं, कोई बच्चों के नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप श्रीमत देते हैं, यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है, यह तो बहुत सहज है, यह है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है, कलयुग के बाद है सत्य। बात तो बहुत छोटी और सहज है, भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना चाहते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। श्री बाबा है सब आत्माओं का बाप, सब अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती है ना, संचय बुद्धि विंशंती। अंदर में भी अब अजपा जाप चलता रहे, मुख से बोल निकले, लेकिन बाबा कहते मन के अंदर मेरा नाम लेना, अर्थात मन में ताकत भरना है ना, आत्मा का बल बढ़ाना, वो है बाबा शब्द। अच्छा, श्री बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए श्री बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है वैसे यह फिर है बेहद का। श्री बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर हैं, तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है, तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। यह भूलने से ही पढ़ाई छूटती है ना। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं, तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी यह शिक्षा नहीं मिलती है। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ सत्य, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया, लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने, क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? अब तुम भी जानते हो, तुम ही जानते हो, निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। यह सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं, पहचान गए हैं, रिश्ता बना चुके हैं। तो ऊंचते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है। श्री बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री बाबा तो है निराकार,
उनकी जन्मपत्री नहीं बाबा कहते श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी, शिव अर्थात कल्याणकारी। बाबा कहते हैं बाप आते हैं तो जरूर बरसा देंगे, उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। कोई सुने ना सुने, आपका काम है सुनाना, है ना। किसी को तीर लग गया, लेकिन बाबा कहते हैं जब भी कुछ मेरी बात करो किसी के साथ तो मेरे को साथ रखो, तभी तीर लगेगा। अच्छा, दूसरा, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसी प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति है, और जो प्राप्त है वही क्या है, जो पास है वही संतुष्टि के लिए काफी है ना। नहीं तो औरों के पास वो भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। तो यहाँ तो हमें ईश्वर मिला है। अच्छा, स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। कभी भी खुद का कहा तो नहीं मिलेगा। ये तो है ही नहीं ना हमारा, बाबा का है सब कुछ ज्ञान। अच्छा, नमस्कार।